हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का ये एक पार्ट देखते हैं जो क्या है, जो है अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इन्वर्स आ जाता है। इन्वर्स का मतलब भी मैं बताऊंगा और है क्या ये कंसेप्ट वो भी समझाऊंगा। पहले आप इस चीज़ को देखो। ये अपने पास फंक्शन है, हमने क्या क्या 6 फंक्शन अपनी, जैसे साइन एक्स, इसका अपोजिट कोसिक एक्स, कोस एक्स इसका अपोजिट सीकेंट एक्स, टेन एक्स और इसका अपोजिट अपना कोट एक्स आ जाता। अब डोमेन और रेंज बतानी है इनकी। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। सबसे पहले बात आपको यही आपको समझ में आनी चाहिए कि कब डोमेन आएगी, कब रेंज आएगी। डोमेन का मतलब कुछ नहीं है, डोमेन का मतलब है वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। और रेंज का मतलब है कहाँ से कहाँ तक हो, किसके अंतराल के अंदर बीच में वैल्यू हो रही है। मतलब जैसे हम ये कहें, कोई हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं और वो एग्जांपल ये है कि जैसे सोनीपत और रोहतक यहाँ पे जाना है, मुझे जाना है सोनीपत से रोहतक जाना है, तो वो अपनी आ गई रेंज। मतलब ये सोनीपत, ये रोहतक, सोनीपत से रोहतक के बीच में जाना है। अब डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है कि वो 20-25 कितना किलोमीटर है, 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही रहना है। उन्होंने ये तो बता दिया, मैंने ये तो बता दिया आपको कि सोनीपत से रोहतक जाना, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता, उसके अंदर का किलोमीटर नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता कि उसके अंदर की डिस्टेंस कितनी है। तो डोमेन का मतलब वही है, वो उसकी डिस्टेंस बता रहा है, उसका एक प्रॉपर वैल्यू बता रहा है कि आपको 25 किलोमीटर वहाँ से वहाँ तक जाना, उसके अंदर आप कहीं पर भी घूम सकते हो। रेंज में इन्होंने बता दिया सोनीपत से रोहतक, डोमेन में बता दिया इसके अंदर का एरिया ये है और इसकी वैल्यू ये है, आप यहाँ से यहाँ तक घूम सकते हो, ये वैल्यू है। अब ये रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है कि आपने रट्टा लगा लिया और कहीं ना कहीं भूल जाओगे। एक चीज़ समझो, इसको हम समझ के करेंगे। देखो साइन इनवर्स एक्स -1 से 1, क्यों, देखो 3 वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन कोस टेन। मैं कहाँ पे लिख दूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये है साइन, ये है कोस, ये है अपना टेंजेंट। तो साइन की वैल्यू 0 पे, 90 पे, 180 पे कितनी होती है, 0 पे, 90 पे, 180 पे कितनी होती है, 0 पे, 90 पे, 180 पे कितनी होती है, ये देखना। साइन 0 0 1 0 0 1 0 1 0 -1, ये हो गया। साइन की वैल्यू ये आ गई, कोस की वैल्यू ये आ गई, टेन की वैल्यू क्या, साइन अपॉन कोस, 0 अपॉन ये आ गया 0। अब 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी और 0 अपॉन -1 फिर 0, ये आपकी वैल्यू है। ये वैल्यू साइन की, ये कोस की, ये टेन की। तो अब देखो, अब ये 3 वैल्यू आपको पता होगा, आप इसको आराम से समझते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ देखो, हमने लिया साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स -1 से 1 क्यों होता है, इन्होंने रेंज दी -π/2 से π/2। -π/2 मतलब -π/2 है ये 90, तो -1 से +1, तो इसकी रेंज कितनी रहेगी, -1 से +1। इसके अंदर की जो बीच की वैल्यू है ना, कौन कौन सी अपनी जो भी इसके अंदर वैल्यू आ रही है, 1/2, 1/√2 या √3/2, वो किसके अंदर रहेगी, वो -1 से 1 के बीच में रहेगी, -1 से 1 के बीच में, या 1/2, 1/√2, √3/2। इसको किसी भी तरह आप सोल्व कर लेना। साइन की वैल्यू यहीं तक रहेगी, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, इसके अंदर ही रहेगी, इससे बाहर नहीं जा सकती। आप चाहे साइन को 1080 लिख लेना या साइन को 360 लिख लेना, जो आपकी मर्जी, वो रहेगी इसके बीच में। उसकी लिमिट बांध दी कि इस लिमिट में ही रहेगी, इससे ज़्यादा वो आगे न जा सकती न पीछे जा सकती, इसके बीच में वो घूम सकती है। जैसे अपना एरिया है, जब हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे, हमारा एरिया बाउंड हो जाता था कि 5 घंटे तक ही इस स्कूल में रहना है, और उसमें से जो 6 पीरियड है, 8 पीरियड है, वो इस क्लास में आपको स्पेंड करने हैं। तो वही चीज़ है आपकी। तो साइन की वैल्यू यहाँ से आ गई -1 से +1, -1 से +1 और -π/2 से π/2 इसकी रेंज हो गई। अब देखो कोसिक इनवर्स एक्स, कोसिक क्या होता है, कोसिक क्या होएगा, कोसिक होएगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या होगा,
0/1 था यहाँ पे, इसका उल्टा 1/0, कहने का मतलब इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी आ गई, लेकिन इन्फिनिटी यदि यहाँ पे आ गई तो कहने का मतलब है जो कोशिक है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। इन्फिनिटी का मतलब उसकी वैल्यू कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन साइन की वैल्यू तो हमने यहाँ से यहाँ तक लिख दी, -1 से +1, और कोशिक इसका उल्टा, तो वो भी यहीं कहीं ना कहीं यहाँ यहीं पे रहेगा, -1 से +1। लेकिन रेंज में हमें क्या करना, 0 वाला हटा देना है कि 0 नहीं होगी। क्यों? 0 में आने के तुरंत बाद इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने के बाद साइन का जो हमने किया है -π/2 से π/2, वो वैल्यू एकदम चेंज हो जाएगी, इनफाइनाइट चली जाएगी, जो इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो ये नहीं होगा -0, इसलिए हमने वहाँ से हटा दी। -π/2 से π/2 तो रहेगा, और उसमें से जो 0 वैल्यू है ये हटा दी। क्यों? 0 आने पे इनफाइनाइट हो जाता है। दो चीज़ आपकी हो गई। अब देखो, अब आ गया अपना कोस इनवर्स x। कोस क्या होता है? देखो, -1 से +1, -1 से ये 1 तक रहेगा, याद रखना, -1 से 1 तक रहेगा, इसके बीच में घूमता फिरता रहेगा। लेकिन 0 से पाई इसकी रेंज रहेगी। क्यों? 0 पे क्या है? 1 है। पाई मतलब 180 पे कितना? -1, तो 0 से पाई, -1 से 1 यहाँ तक रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वो इसके अंदर ही रहेगा। इसकी कोई भी वैल्यू आप 30, 45, 60, 22.5, 50 या कुछ भी पुट कर लो, वो इसके बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकता। अब सीकेंट इनवर्स x क्या होता है? सीकेंट इनवर्स x होता है कोस का ओपोजिट, 1/cos = सीकेंट, याद रखना। अब इन्होंने ये 0 से पाई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन -π/2 इसने माइनस क्यों किया? इसने माइनस इसलिए किया, देखो π/2 मतलब 90। अब 90 है, 90 का जब आप उल्टा करोगे, देखो cos 0 1 है, 1 का उल्टा करोगे 1, -1 है, -1 का उल्टा करोगे ये भी -1, लेकिन 0 है, 0 का जब आप उल्टा करोगे 1/0, मतलब इनफाइनाइट चली गई। इनफाइनाइट हमें जाने नहीं देना। क्यों? इनफाइनाइट चली गई तो इसकी जो ये रेंज थी -1 से 1, ये खत्म हो जाएगी। -इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी जाती रहेगी, और ये वैल्यू आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसलिए हमने माइनस कर दिया -π/2 कोस इनवर्स में, ये सीकेंट इनवर्स में -π/2 माइनस कर, वो आप हमने इसको एबोलिश कर दिया, यहाँ से इसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि -π/2 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू हमें लेनी नहीं है। आ गया समझ में? आपका कौन कौन सा हो गया? साइन इनवर्स, कोसिक इनवर्स, कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, ये आपके 4 यहाँ पे हो गए हैं। अब आगे सुनो, आगे क्या है? tan इनवर्स x। अब tan है ये 0, 90, इन्फिनिटी और 180 पे 0। इन्होंने कहा है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी क्या होता है? 0 तो बीच में रह गया ना, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लोगे तो 0 तो कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब माइनस हमने क्यों लिया? देखो, पहला जो होता है ना आपका ये इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं आपके, ऑल पॉजिटिव मतलब 90 है, 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव। तो -90 इसलिए लिया कि -इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा और +इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, tan - θ = -tan θ, तो tan 90 = -tan 90, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी यहाँ पे पहुँच गया, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 मतलब -90 से +90 तक। और आपका आ गया कोट इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स का उल्टा। tan इनवर्स का उल्टा क्या होता है? ठीक है, tan इनवर्स x का उल्टा होता कोट इनवर्स है। ये भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू यहाँ पे इसकी रेंज आ गई 0 से पाई, मतलब 0 से 180। 0 से 180 का मतलब क्या? 0 यहाँ से लेके यहाँ तक वो आ सकता है। 0 से इन्फिनिटी मतलब 0 से 0, ये वाला इसको आप हटा लो 1 मिनट। 0 से 180 के बीच में उसकी वैल्यू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी रहेगी। ये तो हो गया अपना डोमेन, ये हो गया अपना रेंज। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। समझ में आया है तो अपना ध्यान रखना, कैसे हमें रट्टा नहीं लगाना। एक बार समझ लिए ना तो अब माइनस प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा, डोमेन अपने आप आ जाएगी, रेंज अपने आप समझ में आ जाएगी क्या निकालना क्या नहीं।
नोट डाउन करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल फॉर्मूले देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे यहाँ पे अप्लाई होंगे। अगली वीडियो में हम केवल क्वेश्चन देखेंगे और फिर एक वीडियो और उसमें अपना एडवांस लेवल देखेंगे। इन्वर्स का मतलब ये इन्वर्स आया कहाँ से, ध्यान से सुनना। जैसे साइन थीटा इक्वल टू वाई है, ठीक है। अब जो ये थीटा है, थीटा इक्वल टू जो साइन है यहाँ पे गया तो क्या आएगा 1/sin। कहने का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू साइन को जब ऊपर लेके जाओगे साइन इनवर्स वाई, ये वैल्यू है साइन इनवर्स वाई, ये है आपका इनवर्स। इनवर्स का पंगा, इनवर्स का ये सिस्टम है कि साइन इनवर्स वाई का मतलब यदि आपके सामने ये आ जाए tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो कहने का मतलब क्या, x इक्वल टू tan y, ये आ गया। मतलब या तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से ये हट जाएगा x इक्वल टू 10y। लेकिन ये कब हटेगा इसकी वैल्यू में मैं बताऊंगा आपको कि 10 को 10 से कब काटते हैं, जब वो उसके क्वाड्रेंट में हो, अदरवाइज हम नहीं काट सकते। प्लस माइनस का सिस्टम वो रहेगा, वो आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे इस चीज़ का। अब वैसे समझ लो आप x इक्वल टू 10y यहाँ पे होगा। इनवर्स का मतलब होता है ये। नोट डाउन यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यदि इनवर्स में है, यदि आपका जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो इसको क्या लिखोगे, माइनस बाहर निकल के साइन इनवर्स थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस अपना बाहर निकल गया। यदि यही चीज आपकी कोस में आ जाए, कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो अपना क्या आएगा, देखो कोस माइनस थीटा क्या होता था, पॉजिटिव थीटा। लेकिन यहाँ पे है इनवर्स वाला सिस्टम। इनवर्स में क्या आएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। ये पाई क्या होता है 180, ये 180 है, तो 180 में से आपको माइनस करना है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते चलो जिसको करना है। tan और कोट दो चीज और बच गई अपने सामने, tan इनवर्स माइनस थीटा और कोट इनवर्स माइनस थीटा। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका वही आएगा tan इनवर्स में साइन वाला कि माइनस tan इनवर्स थीटा, और कोट में कोस वाला मतलब पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो। ध्यान से देखो इसको कैसे याद किया, कोस CO कोट CO। तो शुरू में CO दो चीज है, CO है ना, एक आर्मी में भी होता है CO, मतलब ये कमांडिंग ऑफिसर होता है जिसके नीचे, मतलब चल छोड़ो इसको। देखो CO दो चीज है, कोस कोट। तो इसमें पाई माइनस हो जाएगा, यदि एंगल आपका माइनस में है तो वो पाई माइनस हो जाएगा। वो जब क्वेश्चन करेगा ना और डिटेल से बताऊंगा मैं इसके पाई का क्या सिस्टम, इसका राज क्या है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले। देखो पहला फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स। देखो 2 इंटू साइन इनवर्स x है तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स जो 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये है एक फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरा आ गया 2 इंटू कोस इनवर्स x। इसका वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी वही है इसमें कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले भी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या निकालते हैं इसको। देखो चलो एक बार है ना, आप लिख लो, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा कैसे क्या इसको याद किया जाता है। अब यदि आ जाए 2 इंटू tan इनवर्स x, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए केवल आपका एक फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इंटू tan इनवर्स x है, इसमें भी आपके 2-3 फॉर्मूले हो जाते हैं। अभी यहीं पे हमने साइन में लेना इसको। यदि tan आ गया 2 इंटू tan इनवर्स x और उसको साइन में हमने चेंज करना, तो साइन में चेंज करने के लिए क्या आएगा, साइन यदि साइन में लिखना तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
देखो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव बस। और कोस इनवर्स में क्या आएगा आपका, कोस इनवर्स में यदि यही 2 tan इनवर्स एक्स को कोस में लिखना है तो अपना कोस में क्या आ जाएगा, कोस में आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है 3 फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आधार पे आपकी ये पूरी की पूरी जो यूनिट है अपना कंप्लीट हो जाएगी, बस इसको ध्यान से पढ़ते जाओ। 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या आएगा, साइन इनवर्स जो ये 2 इंटू एक्स है इसको एक साथ लेके आओ, 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स लिख दिया। अब ये 2x है, इसको मिलाओ 2x और इसका स्क्वायर -1, 2 केवल x का स्क्वायर -1। 2 इंटू tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि साइन में लेना है तो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि कोस में 2 tan इनवर्स एक्स को कोस में लेना तो क्या आएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। हो गया। अब अपने पास 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स और 2 tan इनवर्स एक्स हो गया। अब हम देखेंगे 3 वाले। एक तो है 3 साइन इनवर्स एक्स, इसमें क्या आएगा 3 कोस इनवर्स एक्स, इसमें क्या आएगा, और 3 tan इनवर्स एक्स, इसमें क्या आएगा। तो यदि 3 साइन इनवर्स एक्स आपको कहीं पे दिख रहा है तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, बस। यदि ये दिख रहा तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, ये दिख रहा तो आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यदि यहाँ यहीं पे कोस है तो 3 इंटू कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स आगे लिया 4x क्यूब माइनस 3x, मतलब जो ये है ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हुआ, जब कोस को हम साइन में चेंज करते हैं π/2 माइनस करते हैं। अब माइनस करके देखो, माइनस यदि किया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आ गया। अब यहीं पे 3 इंटू tan इनवर्स एक्स करना तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस, ध्यान से देखना 1, ये प्लस नहीं माइनस, 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। मतलब 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यदि 3 इंटू कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये चेंज हो जाएगा। और यदि 10 में है 3 इंटू tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप इसको पढ़ सकते हो ध्यान से, आप इसको नोट डाउन कर लो। एक जगह पे अपने है ना फॉर्मूले लिखते रहना, जब लास्ट में हम है ना जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे यहीं से देखेंगे और एक क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से कैसे निकाला जाता है वो हर एक अच्छी से डिटेल करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखो अब कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, कोसिक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो अब हम इनवर्स वाले में देखेंगे। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 मतलब 90। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये भी क्या π/2 और सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिक इनवर्स एक्स ये क्या π/2। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू भी बहुत काम आएगी कि साइन और कोस हो जाएगा, डायरेक्ट π/2 लिखेंगे, या साइन इनवर्स एक्स निकालना π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ और फॉर्मूले। अब यदि आ जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका क्या फॉर्मूला हुआ tan इनवर्स।
अब x और प्लस वाई है तो क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो आपका क्या आएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यदि अपने क्वेश्चन में ये आ जाए कोट इनवर्स 1/7 प्लस कोट इनवर्स 1/8 है तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा क्या, इसको चेंज करो पहले, tan इनवर्स 7 प्लस tan इनवर्स 8, tan की फॉर्म में आ गए, tan की फॉर्म में आ गए। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आप पुट कर लो 7 प्लस 8 15 अपॉन 1 माइनस 56, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखना, यदि यहाँ पे आपका x इंटू वाई, यदि x और y को आप मल्टीप्लाई करोगे और एक से ज़्यादा है, ये है x ये है y, x और y यदि एक से ज़्यादा है तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा पाई प्लस। यदि ये ज़्यादा है तो इसके सामने आ जाएगा पाई प्लस और सेम यही टर्म्स आ जाएगी यदि x y इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ याद रख लेना, आप इसको लिख सकते हो। आगे देखो, tan का ही हम कर रहे हैं तो tan के एक दो फॉर्मूले और हैं, उसके लिए क्या करोगे, tan इनवर्स एक तो ये है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और एक ये है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। पहला ऊपर क्या है, पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, दूसरे में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो क्या करना है, करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स x। मतलब इसको देखो, याद करने का मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे, यदि ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है तो नीचे नेगेटिव। देखो इसको याद कैसे किया जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, ये देखो तो 1 है, tan इंटू 1 प्लस है तो प्लस, tan इंटू एक्स, यदि ऊपर है माइनस तो बीच में माइनस, tan इनवर्स 1 है तो 1 माइनस tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स। ये दो फॉर्मूले हैं, याद करने का कुछ भी नहीं है। ये 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स, इसको केवल tan इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आपका ये फॉर्मूले आ जाएंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है और माइनस आ जाए, यदि कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई है, यदि ये दो है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये प्लस माइनस है और कोस इनवर्स वाई ये है, तो इसमें क्या आएगा, तो एक मिनट, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस माइनस, मतलब साइन इनवर्स यहाँ पे पुट किया, साइन इनवर्स यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट करने के बाद देखो साइन है, बीच में है पॉजिटिव तो बीच में पॉजिटिव, बीच में है नेगेटिव तो बीच में नेगेटिव, साइन इनवर्स लगाया, पहले x है तो x और दूसरा 1 माइनस वाई स्क्र लिखना है, अब प्लस में आपको लिखना है और प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र। यदि यहाँ पे पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव, यदि बीच में नेगेटिव है तो आपको केवल नेगेटिव लिखना। अब यदि आ जाए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, कोस इनवर्स एक्स वाई, अब पहला पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 1 माइनस एक्स स्क्र 1 माइनस वाई स्क्र। ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो कोस है, कोस यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू वाई, यदि शुरू में पॉजिटिव है तो लेंगे नेगेटिव, यदि यहाँ पे नेगेटिव तो लेंगे पॉजिटिव, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र, ब्रैकेट बंद, बस ये है, ये मतलब कोस इनवर्स, ये पूरा एंगल आ गया आपका,
यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नोट डाउन यदि करना चाहो कर सकते हो। केवल एक कंसेप्ट और बच गया आपका, केवल फॉर्मूलों का, और कुछ भी नहीं है। चलो हो गया। अब देखो, यदि आपको ये दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, ये है, तो इसमें कोस इनवर्स बताओ, टेन इनवर्स बताओ, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसिक इनवर्स। यदि आप फॉर्मूले देख रहे हो तो फॉर्मूलों में क्या आएगा, कोस इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यदि टेन की फॉर्म में देख रहे हो तो आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ये स्क्वायर रूट में आएगा। और यदि कोट इनवर्स में देख रहे हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और यदि सीकेंट इनवर्स में और कोशिक इनवर्स में यदि देख रहे हो तो आपका ये उल्टा हो जाएगा। कोशिक में देख रहे हो 1 अपॉन एक्स, सीकेंट में देख रहे हो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। लेकिन ये याद नहीं करना, इतने बड़े याद थोड़ी ना होते हैं। केवल ये देखो, साइन इनवर्स एक्स पूछा है, अब इन्होंने ये कहा सीकेंट की बताओ। पहली बात देखो, साइन इनवर्स एक्स, इसको मान लेते हैं हम वाई, तो एक्स इक्वल टू साइन वाई, ये हो गया। साइन वाई क्या होता है, साइन वाई क्या होता है, देखो, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इनटू बेस, या लंब आधार लंब अपॉन कर्ण, कर्ण आधार। यदि साइन है तो L अपॉन के लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है, ये हमने बना दिया। अब परपेंडिकुलर आपका क्या होना चाहिए, h अपॉन ए है, परपेंडिकुलर आपका h, ये लिखा h, हाइपोटेन्यूज है 1, तो 1। ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये आ गया, ये आपका आ गया। यहां से आने के बाद और कुछ भी नहीं करना, ये तीन चीज आ गई आपके सामने, एच ए, इसको हमने फिगर से रिप्रेजेंट किया। अब इन्होंने कहा कोस इनवर्स एक्स, कोस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन कर्ण क्या है 1, तो अपॉन 1। तो देखो ये वाला, क्या ये इसके इक्वल है, बिल्कुल है। अब कुछ भी पूछ ले, 10 में पूछ ले भाई 10 इनवर्स एक्स बताओ, तो 10 इनवर्स क्या होता है, मतलब 10 क्या होता है, 10 P अपॉन बी, परपेंडिकुलर H अपॉन बेस क्या है आपका, बेस ये 1 माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से इसको याद नहीं करना बिल्कुल भी, केवल अपने माइंड में ये बैठा लो कि जब भी आ जाए हम फिगर रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, परपेंडिकुलर लिखेंगे और बेस लिखेंगे, वहाँ से साइन कोस टेन कोसिक सेकेंड कोट कुछ भी आ जाए वहाँ से हम निकाल लेंगे। याद करने के बाद अपने माइंड पे प्रेशर नहीं करना, जो याद करने की चीज़ है उसको तो हम याद करेंगे, लेकिन जो ट्रिक से समझी जा सकते हैं, जो फॉर्मूले हैं उनके आधार पर आराम से, तो उसको हम आराम से इसको कर लेंगे। तो यदि ये है साइन इनवर्स एक्स है और उसको हमने बनाना है टेन इनवर्स की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यदि ये आ जाए आपका सामने, देखो एक क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आ गया, ये आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो हमने क्या पता था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, यदि यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स आ जाए तो आ जाएगा π/2। अब यहाँ पे तो साइन है, यहाँ पे कोट है, तो इसको पहले इसको 10 बनाओ। 10 क्या बनेगा, 10 अपना ये था, 10 क्या है, एक मिनट, 10 है लंब एक्स, 10 क्या है अपना 10 इनवर्स, यदि साइन इनवर्स एक्स है ये, तो इसको हमने बनाना है 10 की फॉर्म में, तो क्या आएगा 10 इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स
√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आ गया। लेकिन देखो ये इसका ऑपोजिट है उसका, तो 10 को यदि आप ऑपोजिट करोगे तो क्या आएगा, कोट इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आएगा। आप इसको चेंज नहीं करोगे और ये वाला, तो मतलब 2 इंटू ये आ जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे दिखाया हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। तो बस इसको समझ लेना, कोई इसमें फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं वो ध्यान से देखो। 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, एक पोर्शन आपका हो गया। फिर 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स, दूसरा पोर्शन आपका हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता, π/2। कोसिक इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स होता π/2। और तीसरा सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिक इनवर्स एक्स होता π/2। तीसरा पोर्शन ये हो गया। चौथा पोर्शन आपका क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वो वाला प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई आ जाए। यदि कोस में पहले पॉजिटिव है तो बीच में आएगा वहाँ पे नेगेटिव, यदि यहाँ पे नेगेटिव तो वहाँ पे पॉजिटिव, दोनों की मल्टीपल है एक्स वाई। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो केवल 8 7 मतलब आप ये मानो 3 15 15 से 16 आपके क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा यहाँ से। इसके आधार पे हम कैसे क्वेश्चन करेंगे वो हम अगली वीडियो में केवल और केवल अपने क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले की हो गई है, फॉर्मूले इससे ज़्यादा नहीं आएगा। डोमेन रेंज मैंने समझा दिया कैसे क्या होता है, इनका मतलब क्या है। आप एक बार इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करो। अगली वीडियो में कंप्लीट अपना सॉल्यूशन आ जाएगा, पूरी बेसिक वीडियो का न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी अपना है, उसके बाद अपना एडवांस लेवल, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो। कोई प्रॉब्लम आई तो आप मेरे पास फ़ोन या मैसेज कर सकते हो। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आपने फीस दी है तो मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं भी अपना बेस्ट दूं। यदि फिर भी कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा या मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप ये पढ़ कर भी आपने कोई टेस्ट नहीं निकाला। गवर्नमेंट जॉब एक अलग चीज़ है, वो आपका सेटिस्फैक्शन हो सकता है कि मेरा सेटिस्फैक्शन है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। मानता हूँ आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे मैथ पढ़ने के बाद कम से कम अपना इस लेवल का हो जाए कि कहीं पे भी आप इंटरनेशनल स्कूल में जाओ या कहीं पे भी ट्यूशन पे जाओ तो आप एक अलग दिखाई दो कि हाँ नॉलेज है। किस तरह की नॉलेज है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आप एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के कितना डिवाइड या कितना कंसेप्ट या कितना मिनिमाइज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो पूरी तरह डिपेंड करेगा आपके ऊपर। एक क्वेश्चन को जिस दिन 4 से 5 तरीकों से आपने कर लिया ना, तो आपके सामने देखो बीएससी एमएससी तो आपने की हुई है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने मैथ से पढ़ाया हुआ है। मैथ से इसलिए पढ़ा क्योंकि आपको मैथ कहीं ना कहीं अच्छा लगता था। तो मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपको कल को फिर पीएचडी भी करनी करोगे ना, पीएचडी के लिए भी, तो वहाँ पे भी यही बेसिक कंसेप्ट जाके आपका डीप गहराई तक उसकी नॉलेज प्राप्त होगी। तो कोई भी मेरे लायक यदि कोई भी आपको काम है तो मेरे से एक बार डिस्कस करो ज़रूर करना। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आएगा और पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, ठीक है। थैंक यू।